हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस बिल्कुल शॉर्ट में और अलग अलग टेंसेस में हम कैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस को फॉर्म करते हैं, ये भी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या है। माई सिस्टर ब्रोक द कप। मेरी सिस्टर ने कप तोड़ दिया। क्या ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में? क्योंकि सब्जेक्ट काम कर रहा है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर। मेरी सिस्टर ने कप तोड़ दिया, डायरेक्ट काम हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसीलिए सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव कैसे करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। द कप वॉज ब्रोकन, ब्रोक बन जाता है ब्रोकन और उसके साथ लग जाता है क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, ये लग जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। द कप वॉज ब्रोकन, किसके द्वारा तोड़ा गया था कप? बाय माई सिस्टर। ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस, जहां पे सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। यहां सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। डायरेक्टली सिस्टर ने कप तोड़ दिया, यहां पे सिस्टर के द्वारा तोड़ा गया, सो इट इज द रिसीवर, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है। नाउ एक और डिफरेंस क्या मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस में हम बेस वर्ड का यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म, यहाँ पे जो है ये पास्ट फॉर्म है, यूज कर सकते हैं। लेकिन पैसिव में हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं along with a helping verb. So active and passive for simple present tense. मैंने दो वर्ब लिए हैं, play और take. अगर थर्ड पर्सन का यूज होगा तो इनके साथ s जोड़ देंगे हम। पैसिव इनका कैसे होता है? is, am, are, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट I है तो am लग जाएगा, अगर सिंगुलर है तो is, अगर प्लूरल है तो are। लेकिन was, were नहीं लगेगा क्योंकि टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में है। ठीक है, इसीलिए is, am, are ही लगेगा। और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हम यूज करते हैं पैसिव में, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, परफेक्ट टेंस हो, कंटिन्यूअस हो, वर्ब का हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगेगा यहाँ पे। तो प्ले बन जाएगा प्लेड, टेक बन जाएगा टेकन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम क्रिकेट को शुरुआत में ले आएंगे, क्रिकेट। उसके बाद सब्जेक्ट देखना है हमें, क्रिकेट क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए इज लगेगा। क्रिकेट इज past participle form played by me. Next, he takes the key. इसका पैसिव क्या होगा? The key, singular subject is taken by him. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। एक्टिव में वर्ड में आईएनजी जुड़ जाएगा, इज, एम या फिर आर के साथ जो भी वर्ड है उसके साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और पैसिव में क्या होगा? पैसिव में हमें पता है कि जो वर्ड है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही आएगा, यानी प्लेड, लेकिन उससे पहले आ जाएगा बीइंग। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है तब बीइंग लग जाता है। सो एग्जाम्पल, I am playing cricket. इसका पैसिव हम कैसे करेंगे? Cricket is being past participle of the verb played by me. He is taking the keys. पैसिव क्या होगा? The keys are being taken by him. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव में हैज या फिर हैव का यूज होता है along with the
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पैसिव में हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज होता है अलॉन्ग विद द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट has been played by him. She has taken the key. The key has been taken by her. So प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या फिर हैव के साथ वर्ब रहता है एक्टिव में, पैसिव में हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज होता है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले है प्लेड, और टेक का सिंपल पास्ट फॉर्म है टुक। ठीक है, इसका पैसिव क्या कैसे होता है? इसका पैसिव करने के लिए हम वॉज या फिर वेयर जोड़ देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। तो I played cricket, इसका पैसिव क्या होगा? क्रिकेट was played by me. She took the keys. The keys were taken by her. यहाँ where का क्यों यूज हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम was का यूज करेंगे। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव में क्या यूज होता है? was या फिर वेयर अलॉन्ग विथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वर्ब तो लगेगा ही। was वेयर अलॉन्ग विथ आईएनजी। और इसका पैसिव क्या होता है? इसका पैसिव होता है was वेयर प्लस being प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि I was playing chess। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में चेस, फिर क्या होगा? was, ING है इसीलिए being हम लगाएंगे। was being played by me. She was taking the key. The key was being taken by her. Okay? अगर यहाँ सब्जेक्ट में शी की जगह दे होता तो दे वेर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट was being played by them. क्रिकेट वेयर बीइंग नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए was being ही हम यूज करेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है पैसिव में भी और एक्टिव में भी कि हम was का यूज कर रहे हैं या वेयर का यूज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव में had played या फिर had taken, पैसिव में had been। एक्टिव में सिर्फ had और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पैसिव में had के साथ been लग जाएगा, जैसे कि I had played cricket. Cricket had been played by me. She had taken the key. The key had been taken by her. नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। एक्टिव में will play, will take, पैसिव में will be played, will be taken. I will
प्ले क्रिकेट, फ्यूचर की बात हो रही है। पैसिव में क्रिकेट स्टार्टिंग में आ जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, शी विल टेक द की, the key will be taken by her। कई बार हम will की जगह shall का भी यूज करते हैं, वहां पे भी सेम यही फॉर्मेट फॉलो होगा। shall बन जाएगा पैसिव में shall be, और उसके साथ लग जाएगा past participle form of the verb। कई बार हम कैन, में या फिर मस्ट का यूज करते हैं बेस वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में, जैसे कि कैन प्ले, मस्ट टेक। तब पैसिव में क्या होता है, इसके साथ बी लग जाता है, कैन बन जाता है कैन बी, मस्ट बन जाता है मस्ट बी, मे बन जाता है मे बी। तो सेंटेंस देखेंगे, आई कैन प्ले क्रिकेट, पैसिव में क्या बन जाएगा, क्रिकेट can be played by me, she must take the key, passive में the key must be taken by her। clear? एक्टिव वॉइस में do not या फिर डिड नॉट का यूज होता है, तब हम क्या करते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलती हूं। तो पैसिव में क्या होगा, डू नॉट बन जाता है इज नॉट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। डिड नॉट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। पैसिव में क्या होगा, डिड नॉट बन जाता है वॉज नॉट, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। क्लियर? सो आई होप कि आपको एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स का थोड़ा आइडिया हो चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है इस वीडियो को लेकर, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you for watching and have a good day.